प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज मैं आया हूं अमृतसर से करीब 1 घंटे के आगे की दूरी पर एक गांव में, जहां पर परमेश्वर ने एक परिवार से हमें मिलाया। और यहाँ पर हमारी बहन बैठी हैं और इनको एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम की से परमेश्वर ने आज़ाद किया। किस तरीके से परमेश्वर ने आज़ाद किया और उसके बाद जो है अब इनके जीवन में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे इन दोनों के द्वारा। तो आइए हम इनसे इनकी गवाही सुनते हैं। लेकिन सबसे पहले ब्रदर, मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सतनाम सिंह है। सतनाम सिंह। और बहन? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया। सतनाम सिंह और प्रिया अमृतसर से। और अब आप बताइए कि किस तरीके की प्रॉब्लम थी, आप किस तरीके की समस्या से गुजर रहे थे आप? ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, क्योंकि अगर आप हिंदी में बोल पाए तो सुनने वाले को। हाँ जी। तो मेरी वाइफ की तबीयत ना बहुत ज़्यादा खराब हो जाती थी। पता है, शादी 1 मार्च को हुई थी। 2 मार्च को ना मेरी वाइफ को प्रॉब्लम हो गई थी दुष्ट आत्मा की। मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम होती थी? मतलब इसके ना हाथ पाँव जकड़ जाते थे और गिर जाती थी खड़ी खड़ी एकदम से ही। अच्छा। इसको कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है इसके साथ, क्या नहीं। कुछ बोल भी देते थे तो कुछ याद नहीं होता था ठीक होने के बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा। 1-2 बार इसने अपने हाथ की नस भी काट दी इसको, तो भी पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। अच्छा। दुष्ट की बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। जहाँ खड़ी थी, चाहे गैस के पास, चाहे बेड पे, चाहे रूम में, चाहे बाहर कहीं भी गिर जाती थी। अच्छा। इसी के डर से हम कहीं रिश्तेदार में भी नहीं गए, क्योंकि रात को जब ये सोती थी ना, सुबह इसकी आंखें खुलती नहीं थी। 6 बजे 5 बजे खुलती नहीं थी। चाहे मैं कहीं से कितनी प्रेयर करवा लूँ, नहीं खुलती थी। फिर आधे पौने घंटे बाद फिर मतलब आप प्रभु यीशु मसीह पर पहले से विश्वास करते थे? विश्वास तो हम काफी समय से करते थे जी। हाँ जी। मुझे इसने दिखाया था कि परमेश्वर का रास्ता है जी। तो फिर काफी ज्यादा ही हमारी शादी के बाद प्रॉब्लम हो गई। तो फिर हमने काफी जगह से भी प्रेयर करवाई, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। सबने बोला ठीक है पर फिर भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। फिर भी मैंने एक दिन आपका यूट्यूब पे नंबर देखा, तो मैंने तब आपसे प्रेयर करानी शुरू की। तब से अब ठीक है। ठीक है। तो ये जो दौर था आपके, जिसमें ये बहन को ये सारी दिक्कतें होती रही, उस दौर में आपने क्या किसी और से भी प्रार्थना कराई? किसी और के पास भी गए आप? जी, काफी जगह गया, काफी चर्च में भी गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। तो वहां पर जब आप गए तो वहां पर क्या होता था, क्या करते थे वो? प्रे करके ले हैंड भी करते थे, बोलते थे अब ठीक है जाओ विश्वास करो। ये ठीक है विश्वास करो। वो घर आते समय वही एक दिन तो हम गए थे भूखे प्यासे गए, चलो पार्टी से मिलने गए। अच्छा, कहाँ, किस जगह पर? अजनाड़े। अजनाड़े ही। कौन सी बस उन्होंने ले हैंड भी किया। चलो दुष्ट आत्मा बोलदी भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं हुण निकल गई, हुण ठीक है तुसीं जाओ, कोई गल नहीं, विश्वास करो। पर घर आके फिर वही हाल वही। तो फिर एक दिन इन्होंने प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई वही। हाँ जी। तो इसकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई फिर से। तो मैंने इसको कॉल किया कि मैंने बोला पास्टर जी मेरी वाइफ पे प्रे कर दो, तो वो ठीक नहीं है। बोला नहीं अभी मैं बिजी में शाम को करूंगा। फिर मैंने उसका झगड़ा ही कर लिया। मैंने बोला अभी जब मुझे जरूरत है तो अभी तो कह रहा है कि मैं बाद में करूंगा, फिर मुझे बाद में क्या फायदा तेरा? जब मैं प्रॉब्लम में तब तो तू कर नहीं रहा। इसकी प्रॉब्लम को लेकर मैं तो काम पे नहीं जाता हफ्ता हाथ नंगे हो चुके थे, खाने के लिए 1 रुपया नहीं पास बचा। घर वाले भी ससुर वाले भी सब भी कहने लगे तू तो इसके सर पे बैठा रहता है, इसको कुछ नहीं होता, तू जान के बोलता है। तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तो घर वाले भी निकालने पे आ गए, तुम लोग कुछ करते नहीं हो। तो मैं तो इतना हट गया था कि मैं जान देने की कोशिश कर ली कि नहीं यार अब कुछ नहीं बचता हमारे पास। तो फिर एक दिन मैंने आपका यूट्यूब पे नंबर देखा था, तब मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तब से सही है। तब से मेरा तो पहले विश्वास इतना टूट गया था ना। मैंने इसको कई बाबों के पास भी ले गया कि चल ठीक हो जाएगी ठीक हो जाएगी। कई ने किसी ने पैसे मांगे, किसी ने कई पे लिए, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने भी सोचा नहीं यार मसीह मुझे ठीक नहीं करेगा, इसको भी ठीक नहीं करेगा। मैंने इसको बोला विश्वास प्रभु से उठ चुका था, बिल्कुल टूट ही चुका था। इसने बोला नहीं ठीक कर देगा, इसका था विश्वास कि ठीक कर देगा, लेकिन मेरा टूट चुका था। क्योंकि हर पास तरफ से मुझे गाली सुननी पड़ती। इसके हाथ ना ऐसे मुड़ने, ऐसे बिल्कुल ही हाथ भी पाँव भी अपने आप ही मुड़ जाने। किसी ने विश्वास नहीं करना, इसने सर ऐसे पीछे को पटकना, सर में दीवार के साथ पाँव पटकने। बहुत बुरा हो गया था हमारा। मेरा विश्वास बिल्कुल टूट चुका था कि नहीं मैंने बोला मसीह नहीं है, सबके काम करता है लेकिन मेरे काम तो कर ही नहीं रहा। बिल्कुल हो ही जाता है विश्वास। सभी ने यही बोला कि नहीं तू विश्वास कर ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन उनका मेरा तो विश्वास टूट ही चुका था, लेकिन उनका विश्वास काम नहीं कर रहा था। तो मैं क्या करता, मैंने बोला अब नहीं। तो मतलब अभी कैसे हो? अभी ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रदर का मुझे कॉल आया और इन्होंने जब मुझे फोन किया तो इन्होंने बताया कि मेरी वाइफ को इस तरह की दिक्कत है और इनको ये लगता था कि दुष्ट आत्मा का काम है। ठीक है, बदरूहें जो होती हैं जिनको आसान भाषा में भूत प्रेत कहते हैं, तो उसको इनको इस तरह की प्रॉब्लम थी। और जैसा कि हमने बताया वो सब कुछ इनको होता था। तो मैंने जब इनके लिए प्रे किया तो
ये ऑलरेडी कई जगह से ये बता दें, बहुत सारे पास्टर से ऑलरेडी प्रे करवा चुके थे, लेकिन मैंने जब इनके लिए प्रे किया तो हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरे विश्वास से उस दुष्ट आत्मा को डांटा जो इनके जीवन में काम कर रही थी। और हमने वो डांटने के बाद जब इनको आजादी मिली, छुटकारा मिला, हमने वहां पर नहीं छोड़ा, ठीक है। वहां पर लगातार हम इनकी काउंसलिंग करते रहे, लगातार इनसे बात करते रहे, इनका खुद का विश्वास बढ़ाते रहे, क्योंकि दुष्ट आत्मा से लड़ना ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं ही लड़ूं, ये हर एक विश्वासी के पास अधिकार है, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में, कि वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, और ये विश्वास करती थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने अपने विश्वास को अलग अलग लोगों पर, मिनिस्ट्रीज पर, यानी कि बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज, बड़े बड़े पास्टर्स पर इन्होंने डाला। इन्होंने ये सोचा कि शायद वो पास्टर ठीक कर देगा, शायद वो पास्टर ठीक कर देगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि इनके खुद के पास अधिकार है, ठीक है। और बहुत बार ऐसा होता है कि विश्वासियों को ये बात समझ में नहीं आती, और हमने क्या करा, हमने प्रार्थना तो करी, लेकिन इनको खुद भी इस बात का एहसास कराया कि आपके पास भी अधिकार है दुष्ट आत्माओं को डांटने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का, और बीमारों को चंगा करने का। और अभी भी हम यही कर रहे हैं, लगातार हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, लगातार हम इनको विश्वास में बढ़ाते हैं। और अब ऐसा हो गया है कि अब ये खुद अपने लिए इतना विश्वास मैं करता हूं कि ये खुद भी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, खुद अपनी वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं, और हर रोज हम यही कोशिश करते हैं कि इनका विश्वास हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप बीमारी से अच्छे हो और फिर बीमार हो जाए, है ना। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो और फिर दुष्ट आत्माओं में फंस जाएं। इच्छा ये है कि जब आप दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से आजाद हो, उसके बाद आप औरों के लिए आशीष का कारण बने, कि जिस चीज से आप आजाद हुए उस चीज से आप औरों को आजाद कराएं, है ना। तो यही इनके साथ हुआ। तो मेरे प्रियो, मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि आप भी अगर इन सब चीजों से गुजर रहे हैं तो आप किसी और पर अपना विश्वास डालने के बजाय आप खुद प्रभु से मांगे कि परमेश्वर, मेरे पास ताकत है और मुझे याद दे कि मैं दुष्ट आत्माओं को डांट सकूं। और जब ये आपने मांग लिया तो विश्वास कीजिए कि आपको यह मिल गया है, और दुष्ट आत्माओं को डांटना शुरू करिए, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके के हालात इनके साथ थे। तो सिस्टर प्रिया, आप बताओ, आपको कैसा लगता था पहले और अब में क्या फर्क है, मतलब किस तरीके से आप परेशान होते थे पहले, वो थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे। पहले मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हिंदी में कुछ बहुत सारी मुझे दिक्कतें थी। अच्छा, दिक्कतें थी आपको, प्रॉब्लम हाँ जी। तो अभी थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ। मतलब आपका खुद का विश्वास डेवलप हुआ कि हाँ, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हाँ, मुझे पहले ही विश्वास था जी, तो अभी और भी ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि सिस्टर को परमेश्वर दर्शन दिखाते हैं, इनको जबरदस्त गिफ्ट है। इनको ऐसे गिफ्ट है कि भविष्यवाणी करती हैं, और जो ये परमेश्वर इनको दिखाते हैं वो भविष्यवाणियां वास्तव में होती हैं। ये गिफ्ट है इनके पास, ठीक है। और परमेश्वर ने इनको कॉल किया है, इनको बुलाया है सेवा करने के लिए, ठीक है। लेकिन बात यह है कि देखिए, शैतान जानता है कि आप सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। शैतान जानता है कि आपके जीवन में कॉलिंग है, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आप आगे आ गए तो आप उसके राज को, शैतान के जितने काम है उन सबको तोड़ेंगे, उन सबको खत्म करेंगे, है ना। इसलिए वो आपको आगे नहीं आने देना चाहता। तो आपने यही शक्ति और सामर्थ्य आपके पास है, विश्वास आपके पास पहले ही मजबूत है ना। तो आपने क्या करना, खुद अपने ही सिर पे हाथ रखो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, है ना। मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल, बाद में दुआ करूंगा। तो अपने सिर पे हाथ रखना और अपने आप को ब्लेस करना कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से गंदी आत्मा, हर एक बदरू, हर एक बीमारी, हर तरह की बुरी बातें मेरे शरीर से निकल जाए, क्योंकि मैं एक तो परमेश्वर की बेटी हूं और दूसरा सेवा के लिए बुलाई गई हूं। मैं बेटी तो हूं, साथ में सेविका भी हूं, ठीक है। और किसी बदरू का, किसी बीमारी का, किसी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम का आपके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने इनके लिए कॉल किया था तो हम उस वक्त उत्तराखंड में थे, और जब मैं आपके लिए आपको फोन कर रहा था, आपको शायद याद हो कि मैं आपको कॉल कर रहा था, और जब दुष्ट आत्मा को डांट रहा था तो उस वक्त कॉल ब्लैंक हो जा रही थी। जी, हाँ। वहां पे इंटरनेट पूरा फास्ट था, ऐसा नहीं है, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही थी, है ना। 4-5 बार हमने किया, उसके बाद फिर मैंने बोला कि कल करेंगे, ऐसी हुआ था। फिर रात को 4 बजे आपका मुझे फोन आया कि दुष्ट आत्मा ने फिर से अटैक किया। जी, ऐसा ही था। तो अगले दिन फिर हमने प्रार्थना करी, और उस दिन जब हमने प्रार्थना करी उसके बाद से परमेश्वर का धन्यवाद कि बहन को जो है परमेश्वर अच्छा कर रहे हैं, और पूरी तरीके से ये बहन आने वाले समय में न सिर्फ अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये परमेश्वर की सेवा करेगी आगे बढ़ के, और औरों को जो ऐसे फंसे हुए दुष्ट आत्माओं के चंगल में उनको आजाद कराएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गवाही है। तो परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा बहुत आशीष दे, ठीक है। हम आज यहाँ पर बहुत उत्तराखंड से चले थे हम यहाँ पर, तो उत्तराखंड से पहले गुरदासपुर गए, फिर यहाँ पर सिस्टर से मिलने आए ताकि इनका प्रोत्साहन हो, विश्वास में ये बढ़ें, ठीक है। और इनकी गवाही के द्वारा और बहुत से लोग आशीष पाएं। तो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।